प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति और आशीष मिले। एक बैंक था और इस बैंक में जो ट्रस्ट की कमेटी थी और उस ट्रस्ट की कमेटी में 4 जवान और एक उनसे बुजुर्ग व्यक्ति एम्प्लॉयड थे। और बैंक के डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया कि जो बुजुर्ग था उसको प्रमोशन दिया जाए और उसकी जगह उन 4 जवानों में से एक जवान को प्रमोट किया जाए। यानी बुजुर्ग का तो प्रमोशन होना ही था, लेकिन 4 जवानों में से एक जवान चुना जाना था जो उस बुजुर्ग के पहले वाले स्थान को ऑक्यूपाई कर ले। और इन दोनों प्रमोशंस में उनका पद बढ़ना था और साथ में तनख्वाह भी बढ़नी थी। तो आपस में डायरेक्टर्स ने बात की, उन्होंने चारों के परफॉर्मेंस को देखा और फिर इस निर्णय पे पहुंचे कि फलाने जवान को प्रमोशन देना है। तो उन्होंने दिन में ये सोचा कि आज दोपहर 4 बजे इसको हम बता देंगे कि तेरा प्रमोशन हो गया है। तो उससे पहले लंच टाइम था और लंच टाइम में वो जवान उसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कैफेटेरिया में गया अपना लंच खरीदने और खाने के लिए। तो कुछ जगह विशेषकर ऑफिस कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें ऐसे कैफेटेरिया होते हैं कि अपने आप चीज़ें उठा लो जो जो पसंद हो और फिर कैशियर के पास जाके अपनी ट्रे दिखा के पेमेंट कर दो। तो कैशियर ट्रे के सामान को ही देखकर बिल बनाता है और कई बार ये होता है वो कैशियर बात भी नहीं करता कुछ, वो ट्रे देखता है, बिल बनाता है, पेमेंट होता है, आदमी जाके बैठ के अपना खाना खा लेता है। तो जवान लाइन में लगा हुआ था और उसे मालूम नहीं था कि उसके कुछ लोगों के पीछे डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर भी उसी लाइन में खाना खाने आया था, खरीदने आया था। तो डायरेक्टर उस जवान को देख रहा था क्योंकि आज उसका लकी डे था एक तौर से, क्योंकि उसको 4 बजे प्रमोशन की और उसकी तनख्वाह की बढ़ने की गुड न्यूज़ उसको मिलने वाली थी। तो उसने एक अजीब बात देखी कि उस जवान ने मक्खन का एक पीस लिया और उसके ऊपर कोई और खाना उसने रख दिया, छोटी प्लेट खाने की। यानी ट्रे पे मक्खन दिख नहीं रहा था, वो छुपा हुआ था दूसरे खानों के नीचे। और ये उसने जानबूझ के किया, ये उस डायरेक्टर ने देखा ताकि मक्खन के पैसे ना देने पड़े। और इस तरह उसने कैशियर से झूठ बोल के एक तौर से चोरी की, मक्खन की चोरी की। और तब जब दोपहर को डायरेक्टर्स मिले, उन्होंने उसको बुलाया और उसको बताया कि हम तेरा आज प्रमोशन करने वाले थे, लेकिन तेरा जो चुपके से व्यवहार कैफेटेरिया में था, कैंटीन में था, वो हमें से एक ने देखा है और इसलिए हम इस पोस्ट पे किसी ऐसी व्यक्ति को, ना इस बैंक में किसी ऐसे व्यक्ति को नौकरी में रखेंगे जो झूठ बोलेगा और चोरी भी करेगा। और ना केवल उसको वो प्रमोशन ना मिला, परंतु उसकी नौकरी भी उस दिन चली गई। देखिए कैसे एक आशीष जो आने वाली थी, कुछ ही घंटों में एक छोटे पाप के कारण खो गई। एक आशीष जो आने वाली थी, वो पाप छुपाने के कारण खो गई। और अब बात ठीक करने का भी कोई मौका नहीं था। माफी मांगने का भी कोई मांग भी लेता तो क्या होता, चोर पकड़ा जाता है तो जो नहीं किया होता वो भी मान लेता है। भरोसा टूट गया। देखो बाइबल कहती है आलस भी पाप है,
समझाती है, कहती है मतलब समझाती है। इन आयतों से आपको समझ आएगा। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और सीने पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी कमी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। सोना कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन आलस और काम चोरी ये बुरी बात है। बाइबल इस बात को भी देखती है। शब्दों के बारे में प्रभु यीशु ने कहा, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मा शब्द मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक शब्द का, हर एक बात का लेखा देंगे। एवरी आइडल वर्ड, हर एक निकम्मा शब्द, हर एक बेकार का शब्द। गाली तो बहुत बड़ी बात है। न्याय के दिन परमेश्वर सब बातों का हिसाब लेगा, न्याय करेगा। यिर्मयाह 5 में है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए। क्या रुक गए? बारिश रुक गई, आशीष रुक गई। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। देखो, दुनिया में आज पूरी तौर से पाप फैला हुआ है। हर जगह बुराई है, हर क्षेत्र में बुराई है, मलिनता है, गंदगी है, अनैतिकता है। लेकिन आपको मालूम है कैसे शुरू हुआ ये? परमेश्वर ने मनुष्य को एक ही आज्ञा दी थी, एक ही साधारण आज्ञा, और उसी आज्ञा को मनुष्य ने तोड़ दिया। एक ही आज्ञा दी थी, बाकी सारी स्वतंत्रता दी थी, और उसने उसी आज्ञा को तोड़ा। और एक आज्ञा के तोड़ने से संसार में पाप आया, और पाप के कारण मृत्यु आई। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धार्मिकता का कार्य भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य ने आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आदम ने आज्ञा तोड़ी, वो पापी ठहरा, और उसका वंश हम पापी ठहरे, पाप के स्वभाव के साथ जन्म लिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो पाप रहित है, जो कुंवारी के जरिए इस धरती पर जन्मा, उसने अपना जीवन संपूर्ण पवित्रता और आज्ञाकारिता में बिताया, और उसकी आज्ञाकारिता के कारण मैं और आप धर्मी ठहरते हैं। वो क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। क्रूस का बलिदान उसने सह लिया, उसने कर दिया, ताकि मैं और आप धर्मी ठहर सके, हम पाप और मृत्यु के बंधन से आजाद हो सके। पाप और मृत्यु की एक व्यवस्था है। पाप मृत्यु को लाता है, लेकिन प्रभु यीशु मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि पाप रहित है, और जो उस पर विश्वास करते हैं वो उनके पाप क्षमा करता है, और मृत्यु के भय और बंधन से आजाद करता है। वो व्यक्ति अनंत जीवन में प्रवेश करता है मरने के बाद। और जो पाप में मरते हैं, छोटा पाप हो, बड़ा पाप हो, मक्खन छुपाने वाला पाप हो, मक्खन चुराने वाला पाप हो, परमेश्वर देखता है। लेकिन हमें याद रखना है, वो पाप
उस पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध है। वो जो अनंत काल से अनंत काल तक परमेश्वर है, जो पवित्र 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 है, जो पाप को जानता नहीं है, जिसने पाप कभी किया नहीं, जिसके अंदर पाप नहीं है, उसके विरुद्ध मैंने और आपने पाप किया था। इसलिए पाप घृणित बढ़कर है, क्योंकि जिसके विरुद्ध हमने पाप किया है वो महान पवित्र मेरा आपका सृष्टि करता है। इसलिए सच्चे पश्चाताप की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि पापों के कारण आपकी आशीषें रुक जाए, आपका अनंत जीवन रुक जाए। प्रभु यीशु जगत में इसलिए आया कि आप अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु ने कहा, चोर इसलिए आता है कि चोरी करे, नाश करे, हत्या करे, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ऐसा ना हो कि आप पश्चाताप ना करें और आपकी आशीष, आपका अनंत जीवन आपके हाथ से छूट जाए। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष दे।